अगर आप सुबह उठते ही अपने जॉइंट्स में वो स्टिफनेस या भारीपन महसूस करते हैं, अगर आपकी सुबह बेड से उठते ही दर्द के साथ होती है और आपका पहला काम एक पेन किलर खाना है, तो रुकिए, आप सिर्फ दर्द को दबा रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे। दोस्तों, ये पेन किलर्स आपके स्टमक, किडनी और लिवर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं, जबकि असली प्रॉब्लम आपकी इन्फ्लेमेशन और कमजोर हड्डियां वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन आज का वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सुपर फूड के बारे में बताऊंगी जो सदियों से हमारी किचन में है, लेकिन सही तरीके से यूज न करने की वजह से हम उसके फायदे नहीं उठा पा रहे। हम बात कर रहे हैं मखाने की। अगले 30 दिन में आप अपने जॉइंट्स और मसल्स में जो बदलाव देखेंगे वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सॉल्यूशन पर आने से पहले हमें अपने दुश्मन को समझना होगा। हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण, आजकल हम न्यूट्रिशन के लिए नहीं, टेस्ट के लिए खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमोज और वो शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब चीजें हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। जब हम बहुत ज्यादा मैदा और चीनी खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, जो आगे चलकर यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की तरह आपके जॉइंट्स के बीच जम जाता है, जिससे हर मूवमेंट दर्दनाक हो जाती है। दूसरा कारण, हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है, लेकिन हम सारा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं। ऑफिस में चेयर, घर आकर सोफा और फिर बेड। जब मसल्स का यूज नहीं होता तो वो वीक हो जाती हैं। अब सोचिए, जब मसल्स कमजोर होंगी तो शरीर का सारा वजन किस पर आएगा? सीधा आपके घुटनों और जोड़ों पर। तीसरा कारण, हमें लगता है कि हम धूप में जा रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन और बंद कमरों की वजह से हमें असली विटामिन डी नहीं मिल रहा। बिना विटामिन डी के आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। नतीजा, हड्डियां अंदर से पोरस यानी खोखली होने लगती हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। चौथा और सबसे खतरनाक कारण, जब भी दर्द होता है हम गोली खा लेते हैं। गोली दिमाग को दर्द का सिग्नल भेजना बंद कर देती है, लेकिन जो घिसावट अंदर हो रही है उसे नहीं रोकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा हो और आप बस इंडिकेटर की लाइट तोड़ दें। मखाना सिर्फ एक व्रत का खाना नहीं है, ये एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। इसमें वो सब कुछ है जो आपके जॉइंट्स को दोबारा लुब्रिकेट और रिपेयर करने के लिए चाहिए। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। मखाने में सोडियम कम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, जो बीपी और दिल की सेहत के लिए अच्छा है। साथ ही ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, जिससे किडनी यूरिक एसिड को बेहतर तरीके से बाहर निकाल पाती है। इसमें कैम्फेरोल होता है, जो जोड़ों की पुरानी सूजन को जड्डीहैड से मिटाता है और बढ़ती उम्र के असर को धीमा करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसलिए शुगर के मरीज भी इसे बिना डरे ले सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, इसलिए मैं आपको 3 अलग तरीके बताऊंगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। मेथड 1, पानी में भिगोकर, शुरुआती दर्द के लिए। अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच है और अभी हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ है तो ये तरीका बेस्ट है। इसके लिए रात को 15 से 20 मखाने 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही खाली पेट इन नरम मखानों को चबा चबा कर खाएं और बचा हुआ पानी भी पी लें। दोस्तों, भिगोने से मखाने की तासीर नॉर्मल हो जाती है और इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से हजम हो जाते हैं। मेथड 2, द गोल्डन मिल्क फॉर्मूला। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा और कैल्शियम की कमी है। अगर आपकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हैं तो मखाने को दूध के साथ लें। इसके लिए 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध लें। इसमें 20 मखाने डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके साथ ही इसमें 4 से 5 धागे केसर के डालें।
अगर शुगर नहीं है तो 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। इसे सुबह नाश्ते में या रात को सोने से पहले लें। यह आपके जॉइंट्स को ग्रीस यानी लुब्रिकेशन देगा। मेथड 3, अल्टीमेट जॉइंट रिपेयर मिक्स। पुराने दर्द और गठिया के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं और जिन्हें यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको 20 मखाने, 5 भीगे बादाम, 2 अखरोट, 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। फिर बादाम और अखरोट को रात भर भिगो दें। सुबह बादाम का छिलका उतार लें। अलसी को तवे पर हल्का रोस्ट करके पाउडर बना लें। अब इन सबको थोड़े दूध या पानी के साथ ब्लेंडर में पीसकर शेक बना लें। दोस्तों, अखरोट और अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो सूजन को नेचुरल तरीके से कम करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मखाना खाते वक्त ये गलतियां न करें। पहला, लोग इसे नमकीन की तरह तलकर खाते हैं जिससे इसके फायदे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ड्राई रोस्ट या भिगोकर ही यूज करें। दूसरा, ओवर कंजम्पशन। दोस्तों, एक दिन में 1 मुट्ठी यानी 25 से 30 ग्राम से ज्यादा मखाने न खाएं वरना पेट फूल सकता है। दोस्तों, ये कोई जादुई गोली नहीं है। हड्डियों को रिपेयर होने में वक्त लगता है, इसलिए कम से कम 30 दिन का समय दें। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। सिर्फ 30 दिन के लिए मेरे बताए हुए तरीके से मखाना अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि सुबह की अकड़न कम हो गई है। सीढ़ियां चढ़ने में वो खट खट की आवाज बंद हो गई है। आपकी एनर्जी लेवल्स पहले से बेहतर हैं। नेचर में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। बस जरूरत है सही जानकारी और थोड़े अनुशासन की। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मखाने हमें और किस तरह फायदा दे सकता है। पहला, अगर वजन कम करना चाहते हैं तो मखाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मखाने में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर में फैट बढ़ने को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। सही मात्रा में मखाने को खाने से वजन घटाने में हेल्प मिलती है। दूसरा, मखाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हाई बीपी की समस्या को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं। रेगुलर और सही मात्रा में मखाना खाने से हार्ट हेल्थ में फायदा होता है। तीसरा, मखाना प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसे खाने से शरीर को जरूरी प्रोटीन मिलता है जो शरीर की ताकत और सेहत बनाए रखने में मदद करता है। चौथा, प्रेगनेंसी में मखाना खाना बहुत अच्छा होता है। इसमें आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और पोषण देने में मदद करते हैं। पांचवा, मखाना नींद की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। इसे खासकर अच्छी नींद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छठवां, मसूड़ों और दांतों के लिए भी मखाना फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद गुण सूजन और बैक्टीरिया से बचाव करने में मदद करते हैं। सातवां, मखाना किडनी की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसका सेवन शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करता है। आठवां, त्वचा के लिए भी मखाना लाभकारी होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को जवान और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे मखाने के बाकी के फायदे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने मम्मी पापा और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सेहत पर सबका हक है। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि क्या आप आज से ये 30 डेज मखाना चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आप जानना चाहेंगे कि मखाने के साथ कौन सी एक्सरसाइज करने से घुटनों का दर्द और भी तेजी से ठीक हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।